हेलो दोस्तों, हरियाणा टुडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश भारत करनाल से। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले हरियाणा विधानसभा की 2 सीटें खाली हो गई हैं। पहली सीट तो ऐलनाबाद की है, जहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसान आंदोलन के पक्ष में इस सीट से रिजाइन कर दिया। और दूसरी सीट कालका की है, जहां पर कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी जी किसी केस के अगेंस्ट दोषी पाए गए और वो सीट भी खाली हो गई। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐलनाबाद सीट के बारे में। थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि ऐलनाबाद सीट कैसे कैसे चलती आई है और किस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोग्रेस हुई है, कौन कौन कैंडिडेट रहे। दोस्तों, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1966 में, तब 1967 में प्रताप सिंह जी कांग्रेस से चुनाव लड़े। उनके अगेंस्ट में लालचंद जी जो थे आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए और प्रताप सिंह जी को 20,208 और लालचंद जी को 17,561 वोट मिली, जिसमें प्रताप सिंह विजयी रहे 2,647 वोटों से। दोस्तों, उसके बाद 1968 में फिर से चुनाव हुए हरियाणा के अंदर और लालचंद विशाल हरियाणा पार्टी से टिकट लेकर आए और ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं कांग्रेस से टिकट मिली उनको। और इस चुनाव में लालचंद जी जो हैं वो 5,331 वोटों से विजयी रहे। फिर आया दोस्तों 1972 का चुनाव। तब तक देवीलाल जी और उनका परिवार कांग्रेस को अलविदा कह चुके थे। 1972 में बृजलाल जी ने जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ा और बिरबल जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हुए। इस चुनाव में बृजलाल जी 12,601 वोटों से जीते। दोस्तों, इसके बाद जो ये सीट है वो रिजर्व हो गई और फिर चौधरी देवीलाल जी का इस सीट पर दबदबा शुरू हुआ, जो आज तक भी बरकरार है। 1977 में जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। भागीराम जी को जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और मनीराम जी आज़ाद इनके अगेंस्ट में खड़े हुए। भागीराम जी को 21,769 वोट मिले और मनीराम जी को 14,365 वोट मिले और इस तरह से भागीराम जी 7,404 वोटों से विजयी रहे। उसके बाद 1982 में फिर चुनाव हुए। भागीराम जी लोकदल पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए और मनीराम जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बने। भागीराम जी को 32,339 वोट मिले और मनीराम जी को 26,523 वोट मिले और भागीराम जी फिर 5,818 वोटों से विजयी हुए। दोस्तों, फिर 1987 का चुनाव आया, जहां पर लोकदल के साथ बीजेपी ने अलायंस किया और लोकदल की एक लहर चली। भागीराम जी दोबारा से फिर लोकदल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। उन्हें इस चुनाव में 43,912 वोट मिले और मनीराम जी को फिर कांग्रेस ने आजमाया और उन्हें 28,779 वोट मिले, जिसमें फिर भागीराम जी 15,123 वोटों से विजयी रहे। दोस्तों, फिर 1991 में फिर से चुनाव हुए। मनीराम जी कांग्रेस से टिकट लेकर आए और भागीराम जी लोकदल से ही रहे। दोस्तों, तब तक प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर आ चुकी थी, तो मनीराम जी को 39,555 वोट मिले और भागीराम जी जो कि लोकदल से थे उन्हें 25,834 वोट मिले।
जिसमें मनीराम जी 13,721 वोट लेकर विजयी रहे। 1996 में फिर से भागीराम जी समता पार्टी से, जो कि चौधरी देवीलाल जी की ही पार्टी थी, उनसे चुनाव लड़ा और करनैल सिंह जी जो कि हवीपा से चुनाव लड़े। भागीराम जी को इस इलेक्शन में 37,107 वोट मिले और करनैल सिंह जी को 29,909 वोट मिले और भागीराम जी इस तरह से 7,198 वोट लेकर विजयी रहे। फिर से 2000 में चुनाव हुए और भागीराम जी ने इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 50,235 वोट मिले और ओम प्रकाश जी जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 35,181 वोट मिले। इस तरह से भागीराम जी इंडियन नेशनल लोकदल से 15,054 वोटों से जीते। फिर दोस्तों 2005 में फिर चुनाव आया और इंडियन नेशनल लोकदल ने डॉक्टर सुनील इंदौरा को अपना उम्मीदवार बनाया और मनीराम जी कांग्रेस से चुनाव लड़े। डॉक्टर सुशील इंदौरा को 49,802 वोट मिले और मनीराम जी को 27,920। इस तरह से इनेलो फिर से इस सीट से जीतने में कामयाब रही और 21,882 वोटों से विजयी रही। दोस्तों 2009 में यह रिजर्व सीट फिर से ओपन में आ गई थी, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ा और 64,567 वोट उन्हें मिले और भरत सिंह बेनीवाल जो कि कांग्रेस से लड़ रहे थे, उन्हें 48,144 वोट मिले। दोस्तों इस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 16,423 मतों से विजयी रहे। 2014 में स्वयं अभय सिंह चौटाला जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा और 59,165 वोट उन्हें मिले और उनके अगेंस्ट में पवन बेनीवाल जो कि बीजेपी से थे, उन्हें 47,623 वोट मिले। इस तरह से अभय सिंह चौटाला जी 11,539 वोटों से विजयी रहे। दोस्तों फिर आया 2019 का चुनाव, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने फिर से यहाँ से अपनी किस्मत को आजमाया और उनके अगेंस्ट पवन बेनीवाल फिर से बीजेपी से टिकट लेकर आए, लेकिन इतिहास फिर से दोहराया गया और अभय सिंह चौटाला जी को 57,055 वोट मिले और पवन बेनीवाल वहीं 45,133 वोटों तक ही सिकुड़ कर रह गए और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी फिर 11,922 वोटों से विजयी रहे। दोस्तों यह एलनाबाद सीट का अब तक का लेखा जोखा था। दोस्तों लगभग 6 महीने में ही फिर से चुनाव होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है कि वो एलनाबाद और कालका में जब सही समझे चुनाव करवाए। दोस्तों देखा ऐसा जा रहा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तो यहाँ से लड़ेंगे ही, लेकिन बीजेपी शायद जेजेपी पर अपना दाव खेल सकती है और जेजेपी को यहाँ से उम्मीदवार बना सकती है और जेजेपी अपना उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को बना सकती है। तो ऐसे में यह चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक ही परिवार के 2 सदस्य आमने सामने इलेक्शन को फाइट करेंगे। दोस्तों देखते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए जिस तरह से अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए यह सीट रिज़ाइन कर दी, तो कहीं ना कहीं उन्हें किसानों की सहानुभूति मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं सरकार दिग्विजय चौटाला पर अपना दाव खेलकर इस एकमात्र बची सीट जो कि इनेलो की है उसे भी हथियाना चाहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।